हेलो स्टूडेंट्स, यू कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम स्टूडेंट मॉडल टेस्ट पेपर जो आपको प्रोवाइड कराया था उसका सलूशन लेकर के आ गए हैं, जिसमें से ये पार्ट 1 है, जिसमें से स्टूडेंट पहले पार्ट में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन बताया जाएगा। 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन। फिर स्टूडेंट अगले पार्ट में हम कुछ क्वेश्चन के सलूशन लाएंगे, फिर उसके और अगले पार्ट में सभी क्वेश्चन के सलूशन लाएंगे। तो कुल 3 पार्ट में आपको सलूशन दिया जाएगा स्टूडेंट, ताकि स्टूडेंट ज़्यादा लंबा वीडियो भी ना हो और आपको सॉल्यूशन भी मिल जाए। तो चलिए यहाँ पर 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। स्टूडेंट कई बच्चों का कमेंट आया कि सर सॉल्यूशन भी चाहिए हमें, इसलिए हम सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं स्टूडेंट। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या था कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें से 5 क्वेश्चन थे। सभी क्वेश्चन के लिए 1 अंक दिया जाता है स्टूडेंट सही विकल्प में। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास कि यदि f(x) बराबर 27 x³ तथा gx बराबर x के पावर 1/3 तब गॉफ x का मान ज्ञात कीजिए। इन 4 में से आपका एक आंसर सही होगा। तो देखिए स्टूडेंट, आपको मैंने बताया था कि गॉफ x कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए आपके पास f(x) का मान दिया गया है स्टूडेंट। यहाँ पर हम आपको स्टूडेंट डायरेक्ट बता रहे हैं, ना कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना और समझना है, क्योंकि हम सभी के सभी क्वेश्चन को बता चुके हैं स्टूडेंट। प्लेलिस्ट में सब क्वेश्चन अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर विधिवत पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पर केवल और केवल आपको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ मॉडल पेपर। देखिए f(x) का मान है स्टूडेंट, तो यहाँ पर गॉफ x का हम जब मान ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, g ऑफ f(x) हो जाएगा। देखिए f(x) की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, तो g यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर 27 x³ देखिए gx है तो x के 1/3 हो गया, यहाँ पर g 27 x³ है तो इसके बटे में 1/3 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर 27 x³ और 1/3 हो गया। देखिए इसके बाद देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, जी के बगल में x यानी कोष्टक में x तो 1/3, इसके बाद कोष्टक में स्टूडेंट इतना है तो उसके घात में 1/3। अब देखिए जो ये 3 है स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पे जो 27 है इसको 3 के पावर में 3 कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 जा 27, और x के पावर में 3 है ही, और ये सभी के पावर में 1/3 है। समझिएगा स्टूडेंट कि इन दोनों के पावर में 3 है तो 3x के पावर में आप 3 बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके बाद इनटू में 1/3 है, इस 3 से 3 को कैंसिल कर देंगे, यानी आपका बचा 3x, और आपका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर राइट आंसर नोट डाउन कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर 3x। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका कि cos इनवर्स x का मान है। स्टूडेंट cos इनवर्स x का फार्मूला मैं आपको बताया था, प्रूफ भी करवाया था स्टूडेंट कि cos इनवर्स x का मान यहाँ पर हो जाएगा cos इनवर्स 2x² - 1, यानी यहाँ पे स्टूडेंट क्या है कि जो आपका ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट हो जाएगा, यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 2 में भी। फिर देखिए स्टूडेंट, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि वर्ग अव्यूह ए समसम अव्यूह कहलाता है यदि। समसम अव्यूह किस कंडीशन में कहलाता है, वो कंडीशन आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट, आपको मैं सभी अव्यूह के प्रकारों को बताया था कि a² बराबर a, यहाँ पर क्या हो जाएगा, समसम अव्यूह, यानी इस आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर स्टूडेंट कि यदि आपके पास साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको फार्मूला बताया था कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा की जगह π/2, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर आपको मैं क्वेश्चन नंबर 5 दिखा रहा हूँ स्टूडेंट कि यहाँ पर दिया गया है समुच्चय a 1 2 3 में संबंध r इस प्रकार परिभाषित है कि r बराबर 1 3 3 1 3 3 है, तब r कौन सा होगा। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतुल्य तथा संक्रामक। स्टूडेंट मैं आपको विधिवत तरीके से समझाया था कि स्वतुल्य क्या है, सममित क्या है, संक्रामक क्या है। तो स्टूडेंट यहाँ पर तीनों नियम क्या, सॉरी 2 नियम यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉलो कर रहा है, तो स्वतुल्य और संक्रामक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब स्टूडेंट आपको हम बताएंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपने देखा, सभी का सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर पहला है f सच दैट q f(x) बराबर 3x + 7 से परिभाषित हो तो प्रतिलोम फलन यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। f इनवर्स x का मान यहाँ पे आपको क्या करना है,
ज्ञात करना है स्टूडेंट। मैं आपको प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए बताया था स्टूडेंट, तो आपने देखा होगा। देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, मैं आपको इस प्रकार बताया था स्टूडेंट कि एफ इनवर्स 10 है, तो इसको कैसे ज्ञात करते हैं। तो स्टूडेंट हमने क्या किया था, यहाँ पर माना मान लिया था कि माना इसके बराबर x, और एफ को जब स्टूडेंट क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा 10। इसी प्रकार स्टूडेंट जो आपके पास दिया गया है, यहाँ पर एफ एक्स दिया गया है स्टूडेंट, एफ एक्स बराबर यहाँ पर माना मान के चलते हैं कितना, तो स्टूडेंट यहाँ पर माना मान के चलते हैं कि एफ इनवर्स एक्स, यहाँ पर स्टूडेंट क्या दिया जाता था, एफ इनवर्स 10, तो स्टूडेंट यहाँ पर एफ इनवर्स एक्स दिया गया है, तो एफ इनवर्स एक्स बराबर हम एक्स मान लेंगे कि नहीं, तो हमने स्टूडेंट मान लिया, माना। जब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये एक्स बच जाएगा स्टूडेंट। अब एफ एक्स की वैल्यू आपके पास दी गई है, देखिए यहाँ पर दी गई है 3x + 7 स्टूडेंट, यहाँ पर इतना दिया गया है, और यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा x। अब देखिए स्टूडेंट इसके जगह में हम एफ एक्स भी लिख सकते हैं। तो देखिए जब यहाँ पर स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि इस 7 को क्या करेंगे स्टूडेंट, पक्षांतर करेंगे, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, x - 7 हो गया। तो यहाँ पर इतना हो गया स्टूडेंट, और यहाँ पर x बचा लेंगे स्टूडेंट, और जब इसको हम पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बटे में 3 जाएगा, x - 7/3। तो स्टूडेंट इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 1/3 x - 7, यही आपका एफ इनवर्स x का मान है स्टूडेंट। हमने क्या किया, एफ इनवर्स x बराबर x मान लिया और इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। यानी इसका जो सॉल्यूशन है स्टूडेंट क्या हो जाएगा, आपने देखा कि इसका सॉल्यूशन हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ कि यहाँ पर हो जाएगा 1/3 और x - 7, ये आपका यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर cos इनवर्स क्या है, cos इनवर्स और cos अल्फा, तो यहाँ पर cos से cos कट जाएगा, यानी यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट अल्फा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि तीसरा है साइन इनवर्स cos अल्फा, तो ये कट नहीं सकता, जब साइन में चेंज करेंगे तो साइन इनवर्स है, यहाँ पर हो जाएगा sin π/2 - अल्फा, ये हो जाएगा स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि साइन 90 - अल्फा जब चेंज करेंगे तो cos में जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा π/2 - अल्फा, यहाँ पर लिख सकते हैं π/2 - अल्फा। इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन है आपके पास। चौथा क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, यदि किसी अवयव का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो ऐसा अवयव क्या कहलाता है, तो वह अवयव शून्य अवयव कहलाएगा। जब स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा कि अवयव है आपके पास, एक अवयव है, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अवयव है, सभी अवयव यहाँ पर आपके शून्य है स्टूडेंट, तो ये कौन सा अवयव कहलाएगा, तो ये शून्य अवयव कहलाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, शून्य। इसके बाद देखिए यदि अवयव a 2 0 4 3 हो तो 3a का मान ज्ञात कीजिए, मतलब कि सभी में 3 का गुणा करना है स्टूडेंट, और जब 3 का यहाँ पर गुणा करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर हो क्या जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए आपके पास दिया गया कितना है, तो a बराबर आपके पास है 2043, इसमें जब हम 3a निकालेंगे तो 3 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, इतना आपके पास है। 3 का जब गुणा करेंगे स्टूडेंट तो 3a बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 शून्य 0, 3 चौको 12 और 3 त्रिकाय 9, और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 6 0 12 9, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे सत्य और असत्य बताइए। देखिए सत्य और असत्य ये भी 5 अंक का आपसे पूछा जाता है स्टूडेंट, और एक प्रश्न 1 अंक का होता है। तो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पार्ट में आपको मिलेंगे। यहाँ पर देखिए प्रत्येक संबंध जो सममित एवं संक्रामक है सतुल्य होता है, यह स्टूडेंट फॉल्स है, असत्य है, गलत है। क्यों, क्योंकि ऐसा कोई भी कंपलसरी नहीं है कि प्रत्येक संबंध जो है सममित एवं संक्रामक है तो सतुल्य हो, ऐसा नहीं है। ठीक, तो यह वाक्य जो है असत्य है, आप लिख लेंगे स्टूडेंट। देखिए दूसरा है कि यम गुणे यन अव्यूह में यम पंक्तियां हैं, तो ये सत्य है स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि मैं आपको बताया था कि यदि आपके पास यम गुणे यन कोटि की अव्यूह हो तो यम पंक्तियां कहलाती है। कैसे, देखिए यदि देखिए यहाँ पर है
3 4 2 9। यदि आपके पास यहाँ पर 2 गुणे 2 कोटि की है तो यानी यम गुणे यन बोल सकते हैं। यम पहला है तो पहला वाला क्या कहलाता है? पंक्ति, इसलिए यम पंक्ति कहलाएगा स्टूडेंट। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि दूसरा क्या है? सत्य है। फिर तीसरा देखिए, अव्यूह सदैव वर्गाकार होती है। कोई ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट कि अव्यूह वर्गाकार होती है, तो यह कथन असत्य है। तीसरा जो है स्टूडेंट यह कथन असत्य है। फिर इसके बाद देखिए चौथा कि साइन इनवर्स 1/2 का मान 60 डिग्री होता है। चौथा क्वेश्चन स्टूडेंट असत्य है। क्यों? क्योंकि आपके पास साइन इनवर्स 1/2 दिया गया है, देखिए, और 1/2 जो दिया गया है यहाँ पे आपके पास ये मान होता है साइन 30 का। तो साइन इनवर्स इसके जगह में आप साइन 30 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइन 30 का मान आपके पास होता है 1/2, तो 1/2 के जगह में साइन 30 आपने लिख दिया। साइन इनवर्स से साइन कट गया यानी 30 डिग्री आ गया, तो 60 डिग्री बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे गलत दिया गया है स्टूडेंट, क्या है? तो गलत दिया गया है, इसलिए ये क्या है स्टूडेंट? यहाँ पर क्या है? असत्य है। अब है पाँचवा कि प्रत्येक फलन व्युत्क्रमणीय होता है, तो यह भी कथन असत्य है स्टूडेंट कि प्रत्येक फलन व्युत्क्रमणीय नहीं हो सकता। तो देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। पहला क्या है? पहला स्टूडेंट असत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य है, फिर स्टूडेंट असत्य है, फिर स्टूडेंट क्या है? असत्य है। तो केवल और केवल स्टूडेंट 2 नंबर सत्य, बाकी सब के सब क्या है? असत्य है। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सभी का सलूशन मिल गया। इसके बाद देखेंगे स्टूडेंट सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए में देखिए स्टूडेंट कि एफ इनवर्स इनवर्स, देखिए एफ इनवर्स का इनवर्स है, तो ये क्या हो जाएगा? इनवर्स का जो इनवर्स होता है वह स्टूडेंट अपने मूल रूप में आ जाता है। तो प्रतिलोम इसका जो स्टूडेंट के फलन का जो प्रतिलोम है उसका भी प्रतिलोम क्या हो जाएगा? फलन होता है। तो जो स्टूडेंट पहला है उसका आंसर ये हो जाएगा फलन। फिर देखिए यहाँ पर आप लिख लेंगे स्टूडेंट कि तीसरा का पहला का क्या हो जाएगा? तीसरा, यानी ये हो जाएगा स्टूडेंट। फिर देखिए 3 cos इनवर्स एक्स, 3 cos इनवर्स एक्स का हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पर जो लिखा गया है स्टूडेंट सामना का सामना है कि cos इनवर्स 4x³ - 3x स्टूडेंट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपके पास है 2 tan इनवर्स 1/3, इसका आंसर हो जाएगा आपका tan इनवर्स 3/4। इसको आप सॉल्व करेंगे जब 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x में, तो ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट आंसर। फिर देखिए अव्यूह की कोटि, अव्यूह की कोटि क्या है? यम गुणे यन, आपको मैंने पढ़ाया था कि अव्यूह की कोटि। अव्यूह का क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम क्या होता है स्टूडेंट? कि पहले को दूसरे से जोड़ें और दूसरे को पहला से, उसका क्रम चेंज कर दें, तो ये क्रम विनिमय नियम। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो पहला है इसका हो जाएगा एफ, 3 cos इनवर्स एक्स का फार्मूला ही होता है स्टूडेंट cos इनवर्स 4x - 3x। इसके बाद 2 tan इनवर्स 1/3, इसको सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट, तो tan इनवर्स 3/4। अव्यूह की कोटि यम गुणे यन, और स्टूडेंट अव्यूह जो स्टूडेंट क्रम विनिमय नियम होता है a + b = b + a होता है। प्रश्न क्रमांक 5 है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें भी 5 अंक रहते हैं आपके और 5 क्वेश्चन। तो देखिए पंक्ति और स्तंभों के गुणनफल को अव्यूह में क्या कहते हैं? तो यहाँ पर स्टूडेंट अव्यूह की कोटि कहा जाता है जब पंक्तियों और स्तंभों के गुणनफल के, जैसे यम गुणे यन, ये क्या है? पंक्तियों और स्तंभों की गुणनफल क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। जिस प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? कोटि। फिर स्टूडेंट दूसरा क्या है आपके पास? दूसरा है कि यदि a बराबर 1 2 3 4 आपके पास दिया गया है, तब a + a परिवर्त का मान ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसका मान आप ज्ञात कर सकते हैं कि यदि आपके पास दिया गया है, देखिए a बराबर है 1 2 3 4, और जब परिवर्त निकालेंगे तो परिवर्त कैसे निकालते हैं? पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदलना ही परिवर्त कहलाता है। तो इसको बदल दीजिए, तो 1 2 3 4 हमने बदल दिया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, a + a का परिवर्त, तो जोड़िए 1 2 3 4, और स्टूडेंट इनको जोड़ेंगे किसके साथ? 1 3 2 4 के साथ। तो संगत एलिमेंट जुड़ते हैं स्टूडेंट, तो 1 का 1 के साथ जोड़ेंगे तो 1 और 1 जुड़ जाएगा। 2 को 3 के साथ जोड़ेंगे स्टूडेंट, 3 को 2 के साथ जोड़ेंगे, यहाँ पर 4 को 4 के साथ जोड़ देंगे। यहाँ पर जब जोड़ेंगे स्टूडेंट a + a परिवर्त बराबर कितना हो जाएगा? 1 1 2 2 3 5 3 2 5 और 4 4 8। ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आंसर 2 5 5 8।
ठीक, तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको क्लियर। इसके बाद है स्टूडेंट कि एकाएकी फलन क्या है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 कि एकाएकी फलन क्या है। तो स्टूडेंट मैं आपको बताया था यदि आपके पास दो समुच्चय है, यदि आपके पास दो समुच्चय है स्टूडेंट, समुच्चय ए और समुच्चय बी है आपके पास, और स्टूडेंट यहाँ पर एकाएकी फलन क्या कहलाता है, यदि इसमें स्टूडेंट 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट या 4 एलिमेंट है, कितने भी एलिमेंट है बी में, तो पहला डोमेन और दूसरा सह डोमेन कहलाता है स्टूडेंट। यानी पहले समुच्चय के सभी अवयव डोमेन और बी के समुच्चय के सभी अवयव कोडोमेन कहलाता है। तो डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिबिंब जो है कोडोमेन के एक एलिमेंट से हो, तब वहाँ पर क्या कहलाता है, एकाएकी कहलाता है। तो आपको एकाएकी में क्या लिखना है स्टूडेंट कि जब डोमेन का प्रत्येक अवयव कोडोमेन की केवल एक ही प्रतिबिंब से क्या करता है, एक ही एलिमेंट से प्रतिबिंब बनाता है, तो वहाँ पर एकाएकी फलन कहलाता है। ये छूट गया स्टूडेंट तो कोई बात नहीं, लेकिन जो डोमेन का एलिमेंट है केवल एक ही अवयव से होना चाहिए। यानी स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पर स्टूडेंट आपका क्लास कोई भी क्लास 10 है, यहाँ पर स्टूडेंट क्लास 12 है, यहाँ पर स्टूडेंट 4 विद्यार्थी है, 1 2 3 4, यहाँ पर स्टूडेंट है 1 2 3 4 5 6 कितने भी हैं या फिर 4 हैं, ठीक। तो एक विद्यार्थी का एक स्टूडेंट का जो दोस्ती है केवल एक ही स्टूडेंट से होना चाहिए, एक का एक से हो, तब यहाँ पर एकाएकी कहलाता है। एकाएकी को 1-1 मैपिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 1-1 मैपिंग भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि एक का एक से होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपको समझ में आया, तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन है 1 अंक का ही स्टूडेंट, इसमें केवल आपको आंसर ही लिखना था कि tan इनवर्स x प्लस 2 cot इनवर्स x बराबर 2π/3 को हल कीजिए। तो चलिए यहाँ पर आपको सॉल्व करके बता दे रहे हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूजन न रहे। तो आपके पास है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको हल लिख लेना है। सबसे पहले यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स 2 cot इनवर्स x को यहाँ पर लिख देंगे आप cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x लिख सकते हैं। तो बिल्कुल स्टूडेंट इसके बाद 2π/3 आपके पास दिया गया है। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। कौन सा स्टूडेंट कि tan इनवर्स x प्लस स्टूडेंट cot इनवर्स x, यानी इसका थीटा जब समान हो तो π/2 होता है। कितना होता है, तो π/2 होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर इन दोनों का जो मान है कितना हो जाएगा, π/2 प्लस बच गया cot इनवर्स x बराबर कितना हो गया, 2π/3। अब स्टूडेंट आपके पास यहाँ पर बचा कितना, यहाँ पर सॉल्व करना है यानी x का मान निकालना है। तो देखिए cot इनवर्स x जब इसको पक्षांतर करेंगे तो 2π/3 माइनस π/2 हो जाएगा स्टूडेंट। अब देखिए आपके पास है cot इनवर्स x, अब इसको एलसीएम लेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, और स्टूडेंट जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4π माइनस 3π हो जाएगा। एलसीएम तो आपसे आता ही होगा स्टूडेंट, 12th क्लास के स्टूडेंट हैं आप। इसके बाद देखिए cot इनवर्स x बराबर यहाँ पर जब घटाएंगे स्टूडेंट तो कितना बचेगा, तो 4 में 3 घटाएंगे तो π/ कितना बचेगा, 6 बचेगा। और स्टूडेंट यहाँ पर जब हम x का मान निकालना है, हल करना है, cot को पक्षांतर करेंगे तो cot π/6 हो गया। अब पाई का मान चूँकि 180 होता है स्टूडेंट, और जब इसको 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा, cot 30। और स्टूडेंट यहाँ पर जो cot 30 है उसका मान कितना होता है, तो √3। तो इस प्रकार x बराबर √3 आपका आंसर आ गया स्टूडेंट। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगी स्टूडेंट, x बराबर √3। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, यदि a का परिवर्त बराबर a हो तो अवयव होगा। कौन सा अवयव होगा, तो स्टूडेंट यहाँ पर सममित अवयव होगा। यदि वर्ग अवयव आपके पास 1 है, a का परिवर्त बराबर a हो तो यहाँ पर कौन सा अवयव होगा, सममित अवयव होगा। इस प्रकार स्टूडेंट आपने मॉडल टेस्ट पेपर जो आपको मैंने दिया था स्टूडेंट, आपको प्रोवाइड कराया था, उसका 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा स्टूडेंट। अगले पार्ट में हम जितने भी 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्वेश्चन लेकर के आएंगे स्टूडेंट। और स्टूडेंट जो अपना राय है कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसमें यदि आपको कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा स्टूडेंट, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा स्टूडेंट, अपना राय ज़रूर कमेंट में बताएँ स्टूडेंट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।